गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th के बिहाइव बुक का लेसन 1 द फन दे हैड पढ़ेंगे। द फन दे हैड के राइटर हैं आइजैक एसिमो। तो द फन दे हैड एक स्टोरी है जिसमें दो बच्चे हैं। एक है मार्गी जो 11 इयर्स की हैं और एक है टॉमी जो 13 इयर्स का है। बिफोर वी रीड कुछ हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। लेसन में फ्यूचर स्कूल्स के बारे में बताया गया है जो कि 2157 की बात है कि आज से 100-150 साल बाद किस तरह के स्कूल्स होंगे, बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है जिसमें फ्यूचर स्कूल्स बताए हैं कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई की जाएगी, वर्चुअल क्लासेस होंगी, रोबोटिक टीचर्स होंगे, ह्यूमन टीचर्स की जगह रोबोटिक टीचर्स होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक्स होंगी जो मूव करती हैं ऑटोमेटिकली। अब नाउ स्टार्ट द लेसन। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उस रात मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, ये 17 मई 2157 की बात है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है, ओरिजिनल किताब मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के जो दादाजी हैं, जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने उन्हें कहा था कि एक ऐसा समय था उस वक्त सारी कहानियाँ पेपर पे प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येल्लो एंड क्रिंकली। उन्होंने उन पेजेस को टर्न किया, इधर उधर पलटाया, तो उनके जो पेज थे वो येलो कलर के हो चुके थे और क्रिंकली मतलब रिंकल्स पड़ जाना, पेपर फोल्ड हो जाना। एंड इट वॉज ऑफुली फनी to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो कहते हैं कि यार इस तरह की बुक्स होती थी पहले कि जब हमने जो शब्द जिस पेज पे पढ़ा है फिर हम उसे वापस टर्न करेंगे तो वो शब्द हमें वहीं उसी पेज पे ही मिलेगा। सपोज जब हमने उसे पढ़ा था वो वहीं पर ही है, मतलब ऑन द सेम पेज सेम वर्ड वही लिखा हुआ है, पर ऑन स्क्रीन ऐसा नहीं होता है। घी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट, मतलब कितना वेस्ट ऑफ टाइम है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे, मतलब अगर आप बुक के थ्रू पढ़ते हो तो फिर आप उसे जैसे वो कंप्लीट हो जाती है उसे थ्रो कर देते हो, फेंक देते हो। आई गेस शायद ऐसा ही होता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो कहता है कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो मिलियन बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और इट वुड थ्रो इट अवे मतलब हम इसे फेंक भी नहीं सकते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्गी कहती है बिल्कुल सही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्गी जो है वो 11 साल की है, उसने इतनी किताबें नहीं देखी हैं, इतनी टेलीबुक्स पे किताबें नहीं देखी जितने की टॉमी ने देखी है। टॉमी 13 ईयर्स का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। He pointed without looking because he was busy reading. In the attic, उसने बिना देखे ही जवाब दिया क्योंकि वो पढ़ाई में बिजी था। In the attic का मतलब होता है स्टोर रूम, जहाँ पर हम वेस्ट सामान स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे उसे वो किताब मिली थी। What is it about? तो पूछती है किसके बारे में है ये, तो कहता है स्कूल, इट इज़ अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में बताया गया है। ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में।